नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि रेशियो चैप्टर चलाया जा रहा था और रेशियो चैप्टर का हमने पार्ट 23 जो है पढ़ा चुके थे। आज पार्ट 24 पढ़ाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे और सिक्कों पर आधारित प्रश्न का 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ा दिए थे और आज 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में 1008 रुपया हो तो याद रखेंगे थैली में कुल सिक्कों की संख्या कुल कितना रुपया है। तो थैली में कुल रुपया 1008 रुपया हो तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया, यहाँ पर देखिए ठीक दिया हुआ है ठीक सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्कों का अनुपात दिया है 1 रुपया 50 पैसे, ठीक है 25 पैसे। अब देखिए कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। 1 रुपया का सिक्का 5 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, 50 पैसा के सिक्के 9 के अनुपात में है। ठीक है, और 25 पैसा के सिक्के 25 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि थैली में 1008 रुपया है, थैली में कुल कितना रुपया, तो थैली में 1008 रुपया हो तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1 रुपया का 5 सिक्का यानी कि कै रुपया हुआ। तो एक टकी अगर 5 गो रहेगा तो 5 गो एक टकी रहेगा तो कै रुपया हो जाएगा। 1 रुपया से गुणा करेंगे तो 5 गो एक टक्की बराबर कै रुपया होगा। तो 5 गो 1 रुपया बराबर कै रुपया होता है, तो 5 रुपया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 रुपया हो गया। 50 पैसा के 9 गो सिक्का, 50 पैसा कितना सिक्का है 9 गो। तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा अगर 9 गो है तो बताइए तो कै रुपया होगा। 50 पैसा के 9 गो सिक्का है तो कै रुपया होगा, 4.5 रुपया होगा। ठीक है, 4 रुपया 50 पैसा। चूंकि 2 गो 50 पैसा जोड़ने पर 1 रुपया बनता है, फिर 2 गो 50 पैसा जोड़ने पर 1 और फिर 2 50 पैसा जोड़ने पर 1 रुपया और फिर 2 50 पैसा जोड़ने पर 1 रुपया। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया हुआ और एक और ऊपर गया तो 50 पैसा हो, 4 रुपया 50 पैसा। यानी कि थैली में 9 गो 50 पैसा, आपको 9 गो 50 पैसा रखे हैं तो बराबर कै रुपया होगा। तो 9 गो 50 पैसा रखे हैं तो यहाँ पर 50 पैसा से गुणा करेंगे तो 50 पैसा 9 गो रखे हैं तो बराबर कै रुपया होगा, 4 रुपया 50 पैसा। बात समझ रहे हैं ना, कैसे 4 रुपया 50 पैसा हुआ। चूंकि 9 गो 50 पैसा का मतलब क्या होता है 4 रुपया 50 पैसा। बात समझ रहे हैं। 2 गो 50 पैसा बराबर 1 रुपया, फिर 2 गो 50 पैसा बराबर 1 रुपया, 2 गो 50 पैसा बराबर 1 रुपया, 2 गो 50 पैसा बराबर 1 रुपया और 2 गो 50 पैसा बराबर 1 रुपया। 1 2 3 4 रुपया हो गया और एगो 50 पैसा उभर गया कि ना, एगो 50 पैसा उभर गया हमारा। बात समझे, ये एगो 50 पैसा हमारा उभर गया, ये एगो 50 पैसा उभर गया। तो बताइए 2 2 4 2 6 2 8, एगो 50 पैसा उभरा तो 1 9, तो 9 गो 50 पैसा बराबर कै रुपया होता है, 4 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब बताइए 25 गो 25 पैसा का सिक्का आपको दिया जाए तो कै रुपया होगा। 25 गो 25 पैसा का सिक्का अगर आपको दिए हैं तो बराबर कै रुपया होगा। तो बताइए 1 रुपया में कै गो 25 पैसा होता है, तो 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा होता है। यहाँ पर 25 पैसा से गुणा करें, 25 पैसा से गुणा करें। बताइए 1 रुपया में ठीक है कितने 25 पैसा होता है। तो 1 रुपया में कै गो 25 पैसा होता है, 4 गो 25 पैसा होता है कि नहीं। तो बताइए 4 गो 25 पैसा, 4 गो 25, हमारे पास टोटल 25 पैसा का संख्या कै गो है, तो 25 पैसा की संख्या 25 गो है। तो 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया।
4 4 8 4 12 4 16, फिर 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 16 4 20, फिर 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया। तो बताइए तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 को 25 पैसा हो गया, और 24 को 25 पैसा क रुपया बना, 1 2 3 4 5 6 रुपया बना। हमारे पास 25 पैसा कै गो है, 25 गुनु है, तो 24 गुनु हुआ, तो एगो 25 पैसा ऊपर गया कि ना। तो बताइए ई जोड़ने पर कै रुपया बना, 6 रुपया, तार प्लस 25 पैसा, यानी कि 6 रुपया 25 पैसा आया। तो यहाँ पर आ गया टोटल 6 रुपया और 25 पैसा। दशमलव के बाद जो लिखा है पैसा है, और दशमलव पहले कौन सी है, रुपया है। अब बताइए टोटल कितना दिया था, टोटल रुपया कितना दिया था, तो टोटल रुपया दिया हुआ था, ठीक न, 1008 रुपया। अब इसको क्या करते हैं, एक्स मान देते हैं, 5x प्लस 4.4 रुपया 50 पैसा एक्स, ठीक न, अब प्लस 6 रुपया 25 पैसा एक्स बराबर, ये रुपया में निकाले हैं, काहे रुपया में निकाले हैं, तो यहाँ पर जो टोटल हमारा थैली में कुल कितना रुपया दिया है, 1008 रुपया, ये रुपया में दिया है, इसीलिए इन सबको कौन सी में निकाले, रुपया में निकाले। बराबर का लिखाएगा 1008 लिखाएगा, जोड़िए तो 5 4 9 9 6 9 6 कितना होता है 15, ठीक न, 15 रुपया, अब 50 पैसा, अब 25 पैसा जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 50 पैसा और 25 पैसा जोड़ेंगे तो क्या होगा 75 पैसा, तो 15 रुपया 75 पैसा आ गया नु, 15 रुपया 75 पैसा एक्स, एक्स माने हैं, अब बराबर 1008। अब बताइए गुणा में 15 रुपया 75 पैसा है, उस साइड भेजे क्या करेगा, भाग करेगा, उस साइड भेजने पर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, ठीक है 1008 अब बाटा 15 रुपया 75 पैसा। दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर कै गो जीरो बैठेगा, 2 गो जीरो बैठेगा, ठीक है न। अब बताइए 1575 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,08,000 में भाग देते हैं तो कितने मार्क में कटेगा, 1575 से अगर इसमें भागा देते हैं तो आपका कितना मार्क में कटेगा, 64, कितना मार्क में कटेगा, 64 मार्क में कटेगा, ठीक है। ये कितना मार्क में कट गया, 64। एक्स बराबर कितना आ गया, तो एक्स बराबर 64 आ गया। क्वेश्चन में देखिए तो किसका मान पूछा है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, किसका पूछा है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो बताइए 1 रुपया का सिक्का कै अनुपात में दिया था, 5, तो x बराबर 64 आया है ना, तो इस 64 में कैसे गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। अगर हमारा 50 पैसा का पूछता तो 9 से गुणा करते, अगर 25 पैसा का पूछता तो 25 से गुणा करते, लेकिन 1 रुपया पूछा है तो कैसे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करिए। 5 चौका 20 के 0, हाथ में कितना 2, 5 6 के 30, 30 और 2 32 नु, तो 30 2 32, 320 गो सिक्का है। उस थैली में 1 रुपया का कितना सिक्का था, उस थैली में 1 रुपया का 320 गो सिक्का था, बस समझे, ठीक है। तो वही पूछा है, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना था 320, और टोटल कितना रुपया था 1008, बस समझे, ठीक है। तो यही आपका आया 320, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं न है, पूछना है कहीं कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए राइट डाउन करिए, खूब बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलिए, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि किसी बक्से में 240 रुपया रखे गए हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि किसी बक्से में 240 रुपया रखे गए हैं, यदि इसमें 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्के हैं, जिसके संख्या का अनुपात 5:10:15 हो, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बक्से में 240 रुपया रखे गए हैं, यदि इसमें 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्के हैं, जिसके संख्या का अनुपात 5:10:15 हो, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। हमें बताना है दोस्तों 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस आप लगाइए। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्कों का अनुपात यहाँ पर आपका दे रखा है। अब ध्यान देने वाले बातें यहाँ पर है
कि हमारा 1 रुपया नहीं बल्कि 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है। उसके बाद जो है 25 पैसा का सिक्का है, चलिए ठीक है। फिर 20 पैसा का सिक्का है, ठीक है। चलिए अब देखिए 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 10 अनुपात 15 हो तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब एक बात समझाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अगर 50 पैसा के 5 गो सिक्का आपको दिया जाए तो 50 पैसा के 5 गो सिक्का बराबर कै रुपया होगा। तो 50 पैसा के 5 गो सिक्का आपको 5 गो 50 पैसा देंगे तो बराबर कै रुपया बनेगा। तो 50 पैसा 1 रुपया, फिर 50 पैसा 1 रुपया, ये 2 रुपया हो गया। और ये 50 पैसा बच गया तो 2 रुपया और 50 पैसा को जोड़ने पर क्या होता है, 2.5 रुपया होता है, 2.50। यानी कि यहाँ पर गुणा करेंगे 50 पैसा से तो बराबर रुपया कितना बनेगा, तो 2.5 रुपया बनेगा। 2.50, यहाँ पर रुपया हुआ 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब बताइए आपको 25 पैसा का हम 10 गो सिक्का देंगे। 25 पैसा का कितना सिक्का दिए हैं, 10 गो सिक्का अगर देते हैं तो कै रुपया बनता है। तो बताइए तो 4 गो 25 पैसा बराबर कै रुपया, 1 रुपया। फिर 4 गो 25 पैसा बराबर कै रुपया, 1 रुपया। तो 4 और 4 8, 8 गो 25 पैसा खत्म हुआ तो 2 गो और 25 पैसा बचा नु। तो 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया और 2 गो 25 पैसा जो बच गया है तो वो 50 पैसा ना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया, 4 गो 25 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 4 4 8 गो 25 पैसा हुआ। हमारा कई गो 25 पैसा है, 10 गो। तो 2 गो 25 पैसा बराबर 50 पैसा, 50 मतलब 8 ना होगा, 0.50 रुपया। तो बताइए 1 रुपया 2 रुपया और 0.50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.5 रुपया, 2.50 रुपया। यानी कि हमारा 10 गो 25 पैसा बराबर कितना होगा, तो 10 गो 25 पैसा बराबर होगा 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 15 गो 20 पैसा बराबर कितना होगा, तो दिमाग लगाइए तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। 100 पैसा बराबर कितना होता है, तो 100 पैसा बराबर कै रुपया होता है, 1 रुपया होता है ना। तो 15 गो आपको 20 पैसा हम दिए हैं, तो 15 गो 20 पैसा दिए हैं तो कै रुपया बनेगा, तो 20 25 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। फिर 20 25 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। फिर 20 25 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। यानी कि हमारा 15 गो 20 पैसा रहेगा तो कै रुपया बनेगा, तो 15 गो 20 पैसा रहेगा तो 3 रुपया बनेगा। कितना बनेगा, 3 रुपया। चूँकि 20 25 100 1 रुपया, फिर 20 25 100 1 रुपया, फिर 20 25 100 1 रुपया, 5 5 10 10 5 15 है कि नहीं। तो 15 गो 20 पैसा रहेगा तो बराबर कै रुपया बनेगा, 3 रुपया बनेगा। कितना बनेगा, 3 रुपया। तो बताइए टोटल कै रुपया हो गया। इसको एक्स बनाते हैं नु, काहे एक्स मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा इसको काहे रुपया में बदला गया, तो ये कौन सी में दिया था, 240 रुपया में दिया था। तो रुपया में दिया था, इसीलिए इस संख्या का अनुपात को हम कौन सी में बदले, रुपया में बदले। बात समझे। तो बताइए 2 रुपया 50 पैसा एक्स प्लस 2 रुपया 50 पैसा एक्स और प्लस 3 रुपया एक्स, इसको भी एक्स मान दिए। अब बराबर कितना हुआ, तो बराबर हुआ 240 रुपया। बताइए कितना होगा, 2.5 रुपया और 2.5 रुपया जोड़ते हैं तो 5 रुपया, 5 रुपया में 3 रुपया जोड़ते हैं तो 5 3 8 रुपया। 8x बराबर 240, गुणा में 8 उधर भेजिए, भाग करेगा 8 जाकर भाग करेगा तो 8 तरीके 24, 3 मर्त में 30 हो जाएगा नो। तो x बराबर कितना आ गया, 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हो तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो जिसका पूछे उसी का अनुपात से गुणा कर दीजिए। 25 पैसा के सिक्का का कै गो अनुपात था, 10। तो यहाँ पर कैसे गुणा कर दीजिएगा, x के मान 30 जो आया है इसमें कैसे गुणा कर देंगे, 10 से। तो 30 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 300। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना था, 300। अगर हमारा 50 पैसा का पूछा रहता तो यहाँ पर कैसे गुणा करते, 5 से। बात समझे। अगर 20 पैसा का पूछा रहता तो कैसे गुणा करते, 15 से। जो अनुपात दिया है नो, इसी अनुपात वाला को गुणा करना है। बात समझे नो, ठीक है। बन जाएगा अब इस तरह क्वेश्चन।
ठीक है, कल भी बताए थे, आज भी बताए, ठीक है। चलिए रुके तो हुआ, चलिए ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग बनाइए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक पर्स में 455 रुपया के सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्के है, जो क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले वाला था, ठीक है। आप लोग हल करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाएगा सिक्कों के संख्या का अनुपात, ठीक है। सिक्के के संख्या का अनुपात, ठीक है, संख्या का अनुपात, सिक्के के संख्या का अनुपात किस रूप में दिया था, तो 1 रुपया, ठीक है, उसके बाद दिया था 2 रुपया, ठीक है, और उसके बाद दिया था 5 रुपया, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पर्स में 455 रुपया के सिक्के 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के है, ठीक है, जो क्रमशः 2 अनुपात 1 रुपया का सिक्का की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2 अनुपात 4 अनुपात 2 रुपया का सिक्का की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 4 अनुपात, और 5 अनुपात, और 5 रुपया का सिक्का की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, पर्स में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पर्स में 455 रुपया में दिया है, तो हमें इसे भी रुपया में बदलना है। अब बताइए 1 रुपया के 2 गो सिक्का है तो कै रुपया होगा, तो अगर 2 गो आपको 1 टक्के दिया जाए तो बराबर कै रुपया होगा, तो 1 रुपया के 2 गो सिक्का बराबर होगा दोस्तों 2 रुपया, कितना होगा, 2 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 रुपया के 4 गो सिक्का, तो 2 रुपया के 4 गो सिक्का, 4 गो 2 टक्के अगर आपको देते हैं 2 रुपया वाला, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, तो 4 दूना कितना होगा, तो 2 रुपया वाला 4 गो सिक्का देते हैं तो 4 दूना 8 रुपया होगा, कितना होगा, 8 रुपया। 5 रुपया के 5 गो सिक्का देते हैं, पंटकी अगर हम आपको 5 गो दे, पंटकी 5 गो दे तो 10 कहाँ 25 न जी, ठीक है। अगर पंटकी 5 गो देते हैं तो 50 का रुपया होगा, तब 25 रुपया। यहाँ पर 5 रुपया से गुणा करेंगे पंटकी में ना, मतलब 5 गो पंटकी में, तो 50 कितना होगा, 25 रुपया। बताइए, ठीक है। इसको रुपया में काहे बदला गया, तो यह हमारा 455 पर्स में कौन चीज दिया है, रुपया दिया है, रुपया में दिया था इसलिए रुपया में बदले हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसको x मान दीजिए, 2x प्लस 8x और प्लस 25x और बराबर का रुपया था 455, जोड़िए कितना हो जाएगा, 25 8 जोड़ने पर कितना होगा, तब 25 5 होगा 30, 30 3 33, 33 2 कितना होगा 35 नो, तो हो जाएगा आपका 35x। बात समझ रहे हैं। अब बराबर कितना 455, बताइए 35 गुणा में उस साइड जाकर भाग करेगा तो x बराबर क्या होगा 455 अब बटा 35, 35 से 455 में भाग देने पर कितने मर्त में कटेगा 13, कितना मर्त में 13, तो x बराबर कितना आ गया 13। अगर x के मान आप निकाल लेते हैं, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन में कि 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपया का अनुपात कितना दिया है 4, तो इस 13 में कैसे गुणा करिए 4 से, 13 चौका क्या होगा 68, तो 2 रुपया कितने सिक्के हैं 68 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जरूर पसंद आया हो, ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न अगर आपको आता है तो ऐसे ही जरूर बनाइए, घर पर बस जा करके नोट्स बनाइए, आप लोग बनाने का प्रयास करिए। क्या होता है 13 चौका 52, हम गलत कर दिए हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 13 चौका 52, सॉरी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, 13 चौका 52 हम गलत पढ़ दिए थे, ठीक है। 13 चौका कितना होता है 52, ठीक है। चलो ठीक है, सही बताया, ठीक है। चलिए 13 चौका 52, तब 2 रुपया सिक्कों की संख्या कितना है 52, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बताएं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों जरूर पसंद आया हो, ठीक है। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि कोई नए विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक दोस्तों जरूर शेयर करिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आपका व्हाट्सअप हो या ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें ज़रूर शेयर करिए। हर रोज़ जो है
कुछ ना कुछ दोस्त जो है नए जुड़ रहे हैं और से अधिक जुड़े, ठीक है। यह आपका भी प्रयास होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। कल जो है पढ़ाई होगा आपका, ठीक है, गाय मुर्गा पैर और सिर, गाय और मुर्गा के पैर और सिर पर आधारित प्रश्न, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ाई होगा। कल का क्लास जरूर ज्वाइन करिए। चलिए ठीक है, चलो चलिए, उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आया हो। चलिए आज का क्लास इतना ही रखा जाए। चलिए ठीक है, डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए ठीक है।